हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि एग्ज़ाम अब आने वाली है जनवरी में, आप लोग की डेट शीट भी ऑलरेडी आउट हो चुकी है। तो आई वांट टू फोकस टुडे ऑन हाउ टू अटेम्प्ट द आरटीसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एंड बहुत बार पेपर में देखा गया है, स्पेशली MEG 1 के पेपर में, कि समटाइम्स यू गेट दिस ऑप्शन कि 4 या 5 में से कोई 1 या 2 अटैम्प्ट कीजिए और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं। बट समटाइम्स आपको ये हो सकता है कि सारा पूरा जो 100 मार्क्स का पेपर है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन RTC टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो कि आपको सारे वैसे ही अटैम्प्ट करने होंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट अवॉइड इट। देयर इज़ नो चांस कि आप जो है RTC टाइप ऑफ क्वेश्चंस अवॉइड किए बिना MEG 1 को पास कर लें। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो चांस। सो यू शुड नो हाउ टू राइट योर आंसर्स इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। मैं इस वीडियो में आपको RTC टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं, उसमें आपको अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, उनके बारे में बताऊंगी। एज़ वेल एज़ अगर आपको कंपैरिजन टाइप के पोएम्स के अगर कंपैरिजन के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको कैसे अटैम्प्ट करेंगे, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। एज़ यूजुअल जो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, क्योंकि जो सारे आंसर्स हैं वो मुझे खुद से नहीं मिले हैं, मैंने भी यहाँ वहाँ सोर्सेज से सर्च किया है, उसके बाद मैंने यहाँ आपके साथ शेयर किए हैं। तो उन सब की लिंक यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है। एज़ वेल एज़ कुछ IGNOU के जो टीचर्स हैं जो IGNOU में ही बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसकी लिंक भी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। और उन्होंने जो सैम्पल आंसर्स दिए हुए हैं उनकी भी लिंक मैं ऐड करी, तो आप वहाँ से जो है वो सैम्पल आंसर्स रीड कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई विल स्टार्ट विद द एक्चुअल वीडियो। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन 6 पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। दैट इज़ एक्चुअली फ्रॉम योर IGNOU बुक, जहाँ पे उन्होंने मार्किंग स्कीम को एक्सप्लेन किया है। सो लेट्स से यू गेट अ स्टैंजा, या जो स्टैंजा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल गया है। नाउ यू हैव टू राइट द आंसर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ कि आपको जिसके मार्क्स मिलेंगे, हाफ एंड हाफ मार्क्स है। फर्स्ट इज़ द टाइटल ऑफ द वर्क, जहाँ से कि जो पोएम है वो ली गई है, और दूसरा है द नेम ऑफ द ऑथर। तो अगर आपने टाइटल, आपने जो पोएम है वो करेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया है कि हाँ बाबा ये इस पोएम से है, एंड द ऑथर इज़ दिस वन, अगर आपने ये करेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया तो 1 नंबर तो आपका ऑलरेडी पक्का है। हाफ मार्क फॉर द टाइटल, हाफ मार्क फॉर द ऑथर्स नेम। आफ्टर दैट यू विल गेट 2 पॉइंट्स टू गिव द कॉन्टेक्स्ट इन सम डिटेल, कि ये किस बारे में लिखी गई थी या कब हुआ था, थोड़ा बहुत उस पोएम के बारे में, या पोएम में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, पोएम की थीम क्या है, जस्ट थोड़ा बहुत आप उसके बारे में लिखेंगे तो आपको उसके 2 नंबर मिलेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट को मैंने और डिटेल में आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। इसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो है मीनिंग ऑफ द पैसेज, क्योंकि या मीनिंग ऑफ जो स्टैंजा हम पढ़ रहे हैं उस स्टैंजा का मीनिंग क्या है, कि क्या वहाँ पे हो रहा है, जो पोएट है वो क्या कहना चाह रहा है थ्रू दैट पैसेज या थ्रू दैट स्टैंजा। जो पोएट है वो जो भी कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर दैट। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ यू हैव टू शो दैट दिस स्टैंजा, हाउ इज़ दिस स्टैंजा इम्पॉर्टेंट टू दिस पोएम, क्योंकि बहुत सारी हमारी ऐसी पोएम्स है जहाँ हमने शायद 100-200 स्टैंजाज भी पढ़े हुए हैं। सो हाउ इज़ दैट वन स्टैंजा सो इम्पॉर्टेंट, ये एक स्टैंजा उस पोएम को कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्या चेंजेस उसमें लेके आ रहा है, वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद है 5th पॉइंट, अगर आप उसके लिटरेरी डिवाइस हैं या कोई भी, जो हर पोएम में कुछ ना कुछ, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग स्पेशल इन ईच ऑफ द पोएम, तो आप उसके बारे में अगर बताएंगे यू विल गेट 1 मार्क फॉर दैट। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इफ़ यू हैव एनी ऑब्जर्वेशन, कि उस वक्त जैसे मान लीजिए कि ये जो पोएम है पोएट ने लिखी थी जब वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उदास थे, या उनकी लेट्स से उनकी किसी फादर या मदर की डेथ हो गई थी, उनके जीवन में कुछ नहीं बचा था, ही वॉज वेरी अपसेट, सो ही रोट दिस पोएम। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, उस पीरियड में कुछ चीज़ हो रही होगी, मे बी कोई राजा है जो जीत के आया है, जैसे कि डेथ ऑफ द क्रॉमवेल वाली जो हमारी पोएम थी वो जीत के आया, तो उन्होंने उस वक्त पोएम लिखी थी, विच मेक्स अस अप्रिशिएट द पोएम इवन बेटर। ऐसी कोई चीज़ है तो आप उसको भी लिखिए, उस पर आपको 2 नंबर और मिल जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ योर IGNOU बुक हैज़ एक्सप्लेन कि आपको कैसे RTC टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। अब मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत और जो इधर उधर से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला, ताकि आप और बेटर अपने आंसर लिख सके, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। सो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको करना है, स्टेप 1 इज़ टू बिगिन बाय मेंशनिंग द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। सो दैट्स गिवन ऑलरेडी, आपका 1 नंबर उसके लिए है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम दिस एंड रिटन बाय दिस, या फिर दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम दिस एंड रिटन बाय दिस, और दीज लाइन अकर्स इन द पोएम, वट एवर इज़ द पोएम, रिटन बाय दिस पर्सन।
ओके, देन स्टेप 2 एज वी हैव डिस्कस बिफोर कि हमें कॉन्टेक्स्ट देना है। तो कॉन्टेक्स्ट जो है, सिचुएशन जो है उस पोएम की, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। उसके बाद में जो है कि पोएम, ये जो स्टैंजा है ये इस पोएम में कहाँ आता है। मे बी इट कम्स इन द बिगिनिंग, या तो बीच में आ सकता है, या हो सकता है इट कम्स इन द एंड, कंक्लूजन लाइन हो सकती है। जो भी कुछ है यू हैव टू आइडेंटिफाई। जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये जो स्टैंजा है ये पोएम को कैसे अफेक्ट करता है, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ लिखनी है। उसके बाद में जो है आपको पोएम का फॉर्म जो है वो आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि वो ब्लैंक वर्स पोएम हो सकती है, वो फ्री वर्स पोएम हो सकती है, इट कुड बी अ सोनेट, वो जिस भी टाइप की पोएम है आपको वो चीज़ें उसमें बतानी है। उसके बाद जो है आप पोएम का कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे, पैसेज को एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली पोएम में क्या हो रहा था, जो भी कुछ आप वो चीज़ें लिखेंगे। और फिर जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि ये पोएम जो है उसको कैसे अफेक्ट करता है ये स्टैंजा, आप उसके बारे में बताएंगे। उसका सैम्पल आंसर जो है मुझे टेलीग्राम के ग्रुप से मिला था, मिस भव्या ने वो आंसर लिखा हुआ, उसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। तो उन्होंने जॉन डॉन के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ। अगर आपको चाहिए तो आप उसकी लिंक पे क्लिक करके वो आंसर आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपना आंसर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। प्लस मैंने मार्किंग स्कीम पूरी एक्सप्लेन की हुई है, तो आपको समझ में आएगा कि ओके दिस आई हैव टू पुट एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू गेट मार्क्स फॉर दिस। अब इसके बाद हो सकता है कि आपको 2 पोएम्स के कंपैरिजन में का क्वेश्चन आ जाए कि ये जैसे कि एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन के आपको हमेशा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लाइक हाई चांसेस दैट यू कैन गेट। इसी तरीके से किसी भी और पोएम के आपको लाइक कंपैरिजन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है कि दोनों ही पोएम के पोएट और वो पोएम कब लिखी गई थी वो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में बताना है। देन यू हैव टू राइट दैट व्हाट इंस्पायर्ड द पोएट टू राइट दोज लाइन्स और राइट दैट पोएम, कि ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने वो पोएम लिखी है। देन यू हैव टू राइट अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम, कि जो भी उसका रेफरेंस है, जो सिचुएशन है, जो भी उस वक्त हो रहा है, क्यों उन्होंने वो पोएम लिखी थी वहाँ पे, और वो सब चीज़ें आपको लिखनी है। देन आपको राइम स्कीम लिखनी है पोएम की, जो भी राइम स्कीम होगी, ए बी बी सी सी या ए बी सी, जो भी कुछ है यू हैव टू राइट दैट। उसके बाद में जो है आप एक्चुअल आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे, क्या रेफरेंस है, लाइक क्या सिचुएशन है, वो स्टैंजा जो है वो कैसे उस पोएम को अफेक्ट करता है। उसके बाद पोएम की शुरुआत में क्या हो रहा था एंड पोएम के एंड में क्या हो रहा था, यू हैव टू पुट। उसके बाद में आप कंपेयर करना शुरू करेंगे फाइनली कि जो दोनों पोएम्स है उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज़ है। हो सकता है कि वो काफ़ी सिमिलर हो सकता है वो पोएम एंटायरली डिफरेंट हो, बट अगर उन्होंने आपको कंपैरिजन के लिए दी है कोई 2 पोएम्स, विच मीन्स उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, इसीलिए उनको कंपेयर करने के लिए दिया गया है। दे विल नॉट गिव यू अ मेटाफिजिकल पोएम और एक सुसाइडल काइंड ऑफ पोएम जो है वो आपको ऐसे कंपेयर करने के लिए नहीं देंगे, अनलेस देयर इज़ अ लिंक इन बिटवीन ऑफ कोर्स, देन यू विल गेट इट। अदरवाइज वो आपको ऐसे कुछ भी नहीं दे देंगे कि चलो इसको कंपेयर करो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, एंड नाउ यू कैन आंसर योर आरटीसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेटर। मैं सोच रही थी कि एग्ज़ाम आ रही है तो हम लोग जो है इग्नू के जो क्वेश्चन पेपर है, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो रिपीट पे उनके क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो आई वाज थिंकिंग कि हम लोग जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे इस चैनल पे। मैं जो आने वाले वीडियोस हैं आई डिस्कस द क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँ पुराने, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियोज़ अकॉर्डिंग टू दैट। आप लोगों का जो कमेंट्स रहेगा उसके हिसाब से मैं बना दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें, या आप चाहते हैं कि आई कैन कंटिन्यू विद द नॉर्मल पोएम्स या चैप्टर वाइज जो हम डिस्क्रिप्शन जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, आई कैन कंटिन्यू विद दैट। सो प्लीज़ लेट मी नो गाइस, एंड आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।